कई कहते हैं 75,000 करोड़ का कर्जा कर गए, कई कहते हैं 68,000 करोड़ का कर्जा रख के चले गए। मैं ये सच्चाई जानना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आप पहले इसको लाएं, सदन में लाएं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 5 सालों में कितना कर्ज लिया और कितना कर्ज भरा, रीपेमेंट कितनी, ताकि एक बार ये तो बात खत्म हो जाए। क्यों हम इसके लिए ध्यान दे रहे हैं? प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है माननीय अध्यक्ष जी, इसको कल या परसों या बजट के बाद इस चीज को जरूर लाएं, ताकि एक चीज को हम क्लोज करें कि बार बार कि ये कर्ज करके वो कर गए। और ये भी बताएं कि 14 महीने की सरकार ने कितना कर्ज लिया और कितना भरा। पिछले सेशन में व्हाइट पेपर आया हुआ, उसको पढ़ लेना। नहीं आया कोई क्लियर, तो फिर बार बार क्यों झूठ बोलते हैं? इधर व्हाइट पेपर में सब क्लियर। नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि कर्ज लिया, मुझे आई एम श्योर कि जितना कर्ज लिया उससे ज्यादा भरा है। मैं तो ये देखना चाहता हूं कि मैं भी एक बिजनेसमैन हूं, हम इस चीज को समझते हैं, फाइनेंस को हम भी समझते हैं। मेरी जो अपना जो मैं देखा है कि जितना कर्ज लिया उससे ज्यादा भरा है, तो फिर बार बार झूठ बोल के इधर क्या फायदा है? बताएं, झूठ बोल के क्या फायदा है? जिस तरह की मैं ये भी मानता हूं कि जब पिछली बार, ऐसा नहीं है कि आदरणीय मुख्यमंत्री बने, पिछली बार सरकार में 5 साल थे, मैक्सिमम जो आपके मंत्री हैं वो भी यहां पर थे। तो अगर आपने अगर कोई गारंटियां दे ही दी चुनाव के टाइम, तो जो गारंटियां दी तो आपको तो पता होगा कि इनकम कहां से आएगी। जब इनकम कहां से आएगी आपको पता था, तो फिर गारंटियां क्यों दी भाई? सोचने की बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें सोचने की बात है कि सबसे पहले तो इनकम सोर्सेज, गारंटियां देने से कुछ ऐसा फायदा नहीं है कि गारंटियां दे दी और गारंटियां ऐसी नहीं दी भाई। मैं जब अपने घर से चलता हूं, मैं चौंतड़ा से पढ़ना चालू करता हूं शिमला तक, अरे हर जगह लिख भी दिया भाई, लिखने की क्या जरूरत थी? लिख दिया कि हम 1500 हर महीना देंगे। कहां से दोगे आप? अगर 1500 अगर हर महिला को देना है, तो हमारे तकरीबन, जैसे आपने कहा है 18 से 60 तक जो महिलाएं हैं 22.5 लाख हैं, कहां से दोगे उनको? कर्ज लेकर देना तो दो, फिर तो आगे वाली जनरेशन आपको कोसेगी आके। यहाँ मेरे कहने का कि कहां से दोगे जब है ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता है, नहीं दे पाएंगे। अगर अब 22.5 लाख महिलाओं को अगर 1500 देना है, तो हमें हर महीने 350 करोड़ चाहिए और साल का जो है 4,500 करोड़ चाहिए। कहां से दोगे? तो मुझे ये समझ नहीं आया सर कि मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो इस बात को स्पष्ट कर दो आप कि कर्ज का, ताकि ये मैटर खत्म करें। दूसरा, मैं जो कहता हूं कि जैसे आपने जिस तरह से घोषणा कर दी, ये आपकी बहुत बड़ी गलती रही। और मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे ऐसा नहीं कि सब विधायकों की ऐसी सोच है। जो ओपोजिशन में बैठे हैं उन्होंने भी अपने अपने क्षेत्रों में जाना है, ये अच्छी बात नहीं है। और देखना, ये जो चुनाव आ रहे हैं, हो सकता है इसी में आपको इसको भुगतना पड़े। ये सच्चाई है, तो ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, इसमें सच्चाई है, क्योंकि ये गलत हो गया है। अभी भी ये है कि हमारे पास, या कोई एक बता दो, किसी ने सोचा, ए विजन बनाया कि इनकम कहां से आएगी। अब आपदा आ गई, आपदा आई तो हमारे पास तो इतना खर्च नहीं था कि हम अपने पास इसको पूरा कर पाए। ठीक है, लोगों ने हेल्प की, सबने की जितनी हो सकी, लेकिन मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह का अगर हम झूठ बोल बाल करके इस सदन में बैठ के हम टाइम वेस्ट करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। हम सबका फर्ज है कि हम एक ऐसा प्लान करें, एक ऐसा विजन बनाएं कि इनकम सोर्सेज के लिए हमें सोचना पड़ेगा। चाहे हमें इंडस्ट्री लगाना पड़े, चाहे छोटी छोटी फैक्ट्री लगाना पड़े, हिमाचल को इनकम, या हमके जो पावर सेक्टर है उसके ओर हमें ध्यान पड़ेगा। हाइड्रो पावर सेक्टर जो है हमारे, जिससे हम इनकम इंक्रीज कर सकते हैं। आज हालात ऐसे हो गए कि ऐसे फ्री की घोषणाएं कर करके आज हालात इतने खराब हैं कि आज हमारे हिमाचल को अगर फाइनेंशियली हम देखते हैं, हम बहुत वीक हो सकते हैं। और मैं देखा आपदा के समय में, अगर मैं थोड़ा सा टाइम दें सर हमें आप। 10 मिनट हो गए, 10 मिनट। मैं अगर इसको थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूं कि आपदा के समय में हमारे पास जो हमारे जुगनर में जो नुकसान हुआ तकरीबन जो एक रिपोर्ट दिखाई गई है विभाग की तरफ से, 98 करोड़ तकरीबन नुकसान हुआ। चाहे IPH का, PWD का, लोगों के घर चले गए। और आप कहते हैं कि हमने 4,500 का पैकेज दिया
और हालात क्या है, क्या मिला। अगर जुगनर की अगर मैं बात करता हूं तो हमें सिर्फ 1,70,00,000 क्या करेंगे, कहाँ है वो पैसा। कभी बोला 1700 1,700 करोड़ हमने दे दिया, न्यायाधीश को दिया, कहाँ दिया, डीसी को दिए, वो आगे तो पैसा तो देखो क्यों नहीं आया, पैसा क्या है, कारण क्या। आज ये हालात है हमारे। अभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो चले गए मेरे क्षेत्र में, सर मैंने पहले भी कहा, पिछले जो सेशन में भी कहा, सिविल हॉस्पिटल में जहाँ 6 डॉक्टर हुआ करते थे, आज 3-4 महीने से एक भी नहीं है। बोल एक तो होना चाहिए कम से कम। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में चौंतड़ा में 1 डॉक्टर नहीं है, लड़ बड़ोल में सिविल हॉस्पिटल में 1 भी डॉक्टर नहीं। डेपुटेशन पे आ रहे थे वो भी बंद हो गए, कुछ दिन आए हैं। पानी की अगर हम हालत देखें तो जब हम एक्शन को फोन करते हैं बोलते पैसा ही नहीं है, कहाँ जाए। ये हालात आज हमारे प्रदेश के, हमारे क्षेत्र के हैं, किसको कहेंगे। और ऐसा वहाँ पर देख रहा हूँ मैं। ये तो ठीक है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका जवाब दिया है, जिसके पास कोई ओहदा नहीं है, कोई पार्टी का ये नहीं है, जो है वो वहाँ पर जो है उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं। वो दुख तो इस बात का है कि उसमें प्रशासन, एसडीएम एक्शन, अगर जो नहीं आता तो उनकी ट्रांसफर हो जाती है। 2 एक्शन आईपीएस के बैठे हुए हैं, एक स्टे लेके आता है, दूसरा बैठ जाता है। हो क्या रहा है, कानून व्यवस्था को भी देखना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। बोलना थोड़ा और ज्यादा था, लेकिन चलो समय को देखते हुए आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का मैं समर्थन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जब दोनों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को देखा जाए, बजट का और जो अभिभाषण का है, उसमें कुछ कोई खास नहीं है।